शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो में जो है प्रश्नावली 3.3 हल करेंगे। इसमें संपूर्ण जो प्रश्न है वो भाषा संबंधी है। इसमें बताया गया है कि पहला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 1, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम हो। अब ये कह रहा है दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्याओं का योग जो है, जैसे मान लीजिए संख्या 1 + 3 है, मान लीजिए ये हो गए 4 योग किया, तो अब इनका जो योग है वो विषम होगा या सम होगा, तो हम इनको जो योग होगा वो सम होगा। यदि दो विषम संख्याएं हैं उनका योग जो है वो सम होगा। जैसे 3 + 5 ये दोनों विषम संख्याएं हैं, तो 3 + 5 का योग किया तो 8 हो गए, जो कि एक सम संख्या है। तो ए का उत्तर जो होगा वो सम संख्या होगा। बी में बताया है सम संख्या हो, जैसे सम संख्याएं 2 + 4, तो 2 और 4 6 होते हैं। अब इनका योग किया तो 6 हो गया, और जो 6 जो है वो एक सम संख्या है, तो दो सम संख्याओं का योग सम होता है। प्रश्न संख्या 2, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है, यानी राइट कौन सा और गलत कौन सा है। पर इसमें पहला बताया है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, यानी 3 विषम संख्याएं हैं उनका जो योग है वो सम होता है, इसका मतलब ये असत्य है। जैसे हम देखते हैं 3 विषम संख्या 3, 5 और 7 लेते हैं, तो 3, 5 और 7 का योग जो है 15 हो गए। अब 15 जो है वो विषम संख्या है, इसीलिए ये असत्य है। दूसरा जो प्रश्न है बिंदु है इसका, दो विषम संख्याओं यानी दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सम होता है। अब दो विषम संख्याएं, जैसे हम 3 और 5 लेते हैं, ये दो विषम संख्या हो गई तो 8 हो गए, और एक सम संख्या लेते हैं 2 लेते हैं तो 10 हो गए। अब इनका जो योग हुआ 10 हुआ, जो कि एक सम संख्या है, अर्थात ये सत्य है। तीसरा इसका बताया है पॉइंट, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। अब 3 विषम संख्याएं मान लीजिए हम लेते हैं 3, 5 और 7। अब इनका हम गुणनफल करेंगे 3, 5, 7 का, तो 15 7 है 105, जो कि एक 3 विषम संख्याओं का गुणनफल, यानी 3 विषम संख्याएं 3, 5, 2 तो ये होगी, तो इनका योग गुणनफल किया तो 15 हो गए। अब इंटू 7, तो 15 × 7, 15 का पारा 7 और बोलेंगे, 15 7 105, तो ये कहता है विषम होता है, इसका मतलब ये सत्य है। 105 जो संख्या है वो विषम है, तो ये सर जो बिंदु बताया गया है ये बात सत्य है। चौथा बिंदु है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, मान लीजिए सम संख्या 8 है, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, तो भागफल सदैव विषम होता है, तो 4 होता है, जो कि सम संख्या है, अर्थात ये असत्य कथन है। अगला है 5वां बिंदु है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, अर्थात ये असत्य है, यानी सभी अभाज्य संख्याएं जो है विषम है, ये असत्य कथन है। अभाज्य संख्या 2 भी है लेकिन ये विषम नहीं है, अर्थात ये कथन असत्य बताया है। छठा है, अभाज्य संख्या के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, ये भी असत्य है। अभाज्य संख्या के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, अर्थात उनके गुणनखंड होते हैं। 7वां बिंदु है, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, तो ये भी असत्य है। दो अभाज्य संख्याएं, जैसे हमने 3 और 5 ली तो ये 8 हो गए, तो इनका योग जो होता है सम होता है, ये भी होता है, ये असत्य है। 8वां बिंदु है, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, तो ये सत्य है, यानी इसमें दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम भी है। बिंदु नंबर 9, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं है, तो ये जो है
असत्य कथन है। 10वां बिंदु है, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। यानी दो सम संख्या हैं उनका गुणा करें, जैसे 2 और 4 सम संख्या हैं, इनका हम गुणा करेंगे, गुणनफल आएगा 8, जो कि एक सम संख्या है, अर्थात ये सत्य है। इस प्रकार से हम जो है संख्याओं को मान करके भी हम जो है इनका सत्य और असत्य का पता कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, 13 और 31 अभाज्य संख्या हैं। इन दोनों में दो अंक जो है 1 और 3 है, तो शोधक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न में ये बताया गया है कि 13 और 31 ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, यानी दोनों दो अंकों से बनी हुई संख्या 1 और 3 से हैं और अभाज्य संख्या हैं दोनों ही। तो 100 में ऐसे शोधक की गिनती में ऐसे और कौन से युग्म जोड़े हो सकते हैं जो इस प्रकार के हैं। इसमें हम उत्तर में बताते हैं कि 17 और 31 ये दोनों संख्याएं अंक 1 और 7 से बनी हुई है और दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। दूसरी युग्म है 37 और 73, ये भी दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और दो अंक जो है 3 और 7 से बनी हुई दोनों संख्याएं हैं। इसके बाद 79 और 97, ये भी दोनों अंक जो है दोनों संख्याएं जो है 7 और 9 अंकों से बनी है, ये दोनों ही जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से 1 से 100 तक में जो है 3 युग्म बनते हैं। प्रश्न संख्या 4, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। 20 से छोटी जो है भाज्य और अभाज्य संख्याएं लिखना है। तो भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18 ये भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं जिसमें खुद का ही भाग जाता है या एक का भाग जाता है, ऐसी संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ये सभी भाज्य और अभाज्य संख्याएं 20 से छोटी है। तो इस प्रकार से भाज्य और अभाज्य संख्याओं को हम अलग अलग लिखते हैं। प्रश्न संख्या 5, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। अब 1 और 10 यानी 1 से लेकर के 10 तक गिनती में सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो 7 है, वो जो है 7 है। अगला प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है संख्याओं को। ए में दिया है 44। अब 44 31 प्लस 13 बराबर 44 हो गए, योग किया तो, और दोनों ही जो संख्या हैं वो अभाज्य संख्या है जिसमें खुद का ही भाग जाता है और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, या तो ए का या खुद स्वयं का। बी में बताया 36। अब 36 में जो है हम किस संख्याओं किन किन सब अभाज्य संख्याओं का योग करें तो ये 36 जो है प्राप्त हो जाए और दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्याएं 17 प्लस 19 तो बराबर ये योग किया तो बराबर 36 हो गए और दोनों संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं है। सी में दिया हुआ है 24 जो कि 11 प्लस 13 24 होते हैं, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और इनका योग जो है 24 हो रहा है। डी में दिया 18 में 7 प्लस 11 ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और इनका योग जो है 18 होता है। तो इनको योग के रूप में जो है दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हम संख्याओं को लिखते हैं और अगले प्रश्न जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। इस प्रकार इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपके सामने दिए हुए हैं और समझाए हुए हैं। धन्यवाद।